वो इस जीवन के दौरान आपके पापों का भोग जरूर करेगा। अब आपके पाप ही ज्यादा बड़े हैं तो वो समय लंबा होगा और कठिन भी होगा। अगर वो कम है शरणम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों के कई सारे सवाल रहते हैं। वो सोचते हैं, दिन रात सोचते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, क्या वो जो कर रहे हैं, जो भी निर्णय ले रहे हैं वो सही है या नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी संतान के बारे में। आज के समय में जहाँ लोग अपने संतान होने से दुखी हैं या संतान के भविष्य को लेकर दुखी हैं, वहीं इस बारे में भी दुखी हैं कि उनकी संतान के जीवन में जो दुख आ रहे हैं उसकी वजह क्या है। आपकी संतान क्यों दुखी है? आपकी संतान पुण्य भोगने आई है या आपके कर्मों का फल भोगने आई है, अर्थात वो आपके पाप को भोगने आई है। आज आप इन सभी सवालों के जवाब हमसे पाएंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से आप अपने बच्चे की कुंडली के माध्यम से उन ग्रहों को अच्छा कर सकते हैं, उन दोषों को निवारण कर सकते हैं जो वो आपके माध्यम से भोग रहे हैं, आपके पापों की सजा भोग रहे हैं। आज का विषय मेनली इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी संतान यानी कि बच्चा अपने पिता के पाप भोगने आया है या पुण्य भोगने आया है। आज आपको इसका जवाब मिलेगा कि कैसे आप अपने बच्चे के जीवन में आने वाली समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। समस्याएं वो जो आपके माध्यम से आपके बच्चे के जीवन में आने वाली हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी गलतियां, ऐसे निर्णय ले लेते हैं या हम कर जाते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन जो निर्णय अच्छे होते हैं उसका हमें लाभ मिलता है पुण्यों के रूप में। वहीं जो निर्णय गलत होते हैं वो हमारे जीवन में पाप बनकर मंडराते रहते हैं। अब वो पाप या तो आप भोगें या आपकी संतान, भोगना तो पड़ेगा। तो आज आप ये जानेंगे कि आपके निर्णय के माध्यम से या आपकी गलतियों के माध्यम से जो संतान उत्पन्न हुई है, यहाँ पर हमारा तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कोई गलती की है उसके माध्यम से संतान उत्पन्न हुई है। यहाँ पर हमारा तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि आपने अपने जीवन में संतान उत्पत्ति से पहले कोई ऐसी बड़ी गलती तो नहीं कर दी जिसका भोग करने के लिए आपकी संतान ने जन्म लिया है। और अगर ऐसा है तो किस तरीके से आप अपने संतान के जीवन को सुगम और सुदृढ़ बना सकते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी जीवन में हमने निर्णय लिए हैं या जो भी हमने कर्म किए हैं उसका फल या तो हमें मिले, और अगर नहीं मिल रहा है तो उसका प्रायश्चित हम कैसे कर सकते हैं। ये कोई भी माँ बाप नहीं चाहता है कि उसके पापों की सजा उसकी औलाद को, उसकी संतान को मिले। आज आप ये जानेंगे कि किस तरीके से आप उन सभी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूँ और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूँ। ज्योतिष में कई सारे ऐसे सूत्र हैं जिसके माध्यम से आप ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में जो संतान आने वाली है या जो आ चुकी है वो आपके पाप भोग रही है या पुण्य भोग रही है। आज आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। कैसे देखा जाता है, पहले तो हम ये जानते हैं कि शास्त्रों में कितने प्रकार की संतान का विवरण है। ब्रह्मवैवर्त और इस जैसे कई पुराणों में ये वर्णन किया गया है कि हमारे जीवन में 5 प्रकार की संतानें होती हैं। ऋण दात्री संतान जो हमें ऋण चुकाने आई है, ऋण दाता संतान जिसका ऋण हमें चुकाना है, कर्म भोगी संतान जो हमें कर्म का भोग कराने आई है, कर्म प्रदाता संतान जो हमारे कर्मों में पाप और पुण्य का समावेश करने आई है, और अंतिम है मोक्षदायिनी संतान। ऐसी संतानें बहुत कम होती हैं और इन संतान के माध्यम से पिता को मोक्ष प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल्स देखे गए हैं जहां पर संतान की वजह से पिता को मोक्ष मिला है। हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पिता के बारे में। अगर आपको ये जानना है कि माता की कुंडली से कैसे देखें या हम ये कैसे देखें कि संतान
माता के पाप भोग रही है या पुण्य भोग रही है, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। और अगर इस वीडियो में मुझे 100 कमेंट्स आते हैं कि मैं माता के ऊपर वीडियो बनाऊं, तब तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगा। क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो लेकर आता हूं, मेहनत करता हूं, और उसके ऊपर भी अगर मुझे ये ना पता चले कि जो भी मैं मेहनत कर रहा हूं वो एक राइट ऑडियंस के पास पहुंच रही है या नहीं, तो जब तक वो राइट ऑडियंस के पास नहीं पहुंचेगी तो मेरी मेहनत जो भी है, जो मैं कर रहा हूं, वो वेस्ट है। अब हम समझते हैं कि कैसे हम अपने कुंडली के माध्यम से ये जानेंगे कि आपकी जो संतान है वो आपके पाप भोगने आई है या पुण्य भोगने आई है। सबसे पहले तो पिता अपनी कुंडली में ये देखे कि उसके 5th हाउस का लॉर्ड किस स्थिति में है। अगर वो पीड़ित स्थिति में है, नीच का है या अशुभ स्थिति में है, तो यह तय है कि आपकी संतान से आपको पीड़ा जरूर मिलेगी, और उस पीड़ा की वजह आपके पाप हो सकते हैं। यहाँ पर यह तात्पर्य नहीं है कि उसकी सजा उसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका 5th हाउस पीड़ित है, अब वो किसी भी रूप में पीड़ित हो सकता है। अगर 5th हाउस में राहु या केतु बैठे हुए हैं या कोई नीच का ग्रह बैठा हुआ है, इसका मतलब वो हाउस पीड़ित है। और अगर वो पीड़ित है तो संतान के माध्यम से आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। अब वो दुख कई प्रकार का हो सकता है, जैसे संतान उत्पत्ति में आपको विलंब होगा, या संतान होगी ही नहीं, या फिर संतान होने के बाद आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेंगे। अब हम ये जानेंगे कि आपके कर्मों की सजा आपके संतान को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि आपकी कुंडली में 5th स्थान से जो 4था स्थान है, यानी कि 8th हाउस की स्थिति क्या है। अगर 8th हाउस पीड़ित है तो आपके कर्मों की सजा आपकी संतान भोगेगी ही भोगेगी। अब वो भोग किस प्रकार का है, ये इस पर निर्भर करेगा कि आपको क्या रेमेडी करनी है। रेमेडी के ऊपर हम बात बाद में करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि किस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी संतान आपके पुण्य भोग रही है या पाप भोग रही है। वहीं अगर आपकी कुंडली में आपका 8th हाउस पॉजिटिवली एक्टिवेटेड है तो आपकी संतान आपके पुण्य को ही भोग करेगी। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि आपकी संतान की कुंडली में 6th हाउस का लॉर्ड की स्थिति क्या है और 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर वहां पर क्रूर प्लैनेट बैठे हैं या पाप ग्रह बैठे हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल या सूर्यदेव बैठे हैं, तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपकी संतान को आपके पापों की सजा जरूर मिलेगी। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि 6ठे भाव में पाप ग्रह होते हैं, राहु, केतु, मंगल या सूर्यदेव, तो ये अच्छा होता है। अच्छा होता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या वो आपके पाप भोगेगा या नहीं भोगेगा। आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में किसी भी भाव में कोई भी ग्रह चाहे कितनी ही शुभ स्थिति में क्यों ना बैठा हो, वो उस भाव से रिलेटेड 100% शुभ रिजल्ट नहीं देगा। 99% शुभ रिजल्ट दे सकता है, लेकिन वो 1% किस क्राइटेरिया में गलत रिजल्ट देगा वो आपको नहीं पता है। इसीलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो भी आपके जीवन में 6th हाउस से रिलेटेड आने वाला है या आपके बच्चे के जीवन में आने वाला है, जैसे कि कंपटीशन से रिलेटेड, कर्ज से रिलेटेड, उसको फायदा होगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जो आपने पाप किए उसका जीवन 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, जितना भी लंबा हो, वो इस जीवन के दौरान आपके पापों का भोग जरूर करेगा। अब आपके पाप ही ज्यादा बड़े हैं तो वो समय लंबा होगा और कठिन भी होगा। अगर वो कम है, सूक्ष्म है, तो ये समय पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम जब कोई पाप करते हैं तो हम उसका हिसाब नहीं रख पाते हैं। वहीं जब हम पुण्य करते हैं तो हम उसके बारे में सोचते हैं, आज हमने ये पूजा कर ली, तो हम वेट करते हैं कि हमें इस पूजा का फल क्यों नहीं मिला अब तक, भगवान मेरी सुनता ही नहीं। हम भगवान को दोष देते हैं। नहीं, आपको ये समझना चाहिए कि आपने अपने निर्णय के माध्यम से अपने जीवन में कितने ब्लॉकेज क्रिएट करके रखे हैं। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं वही निर्णय आपके पाप का मार्ग तय करते हैं और आपके पुण्यों का भी मार्ग तय करते हैं। अब वो कैसे होता है, इसको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि आप अपने आप को अपने जीवन में न्यूट्रल रखिए। भूल जाइए कि आपकी कोई फैमिली है, आपके कोई दोस्त हैं, कोई भी रिलेशन आपका खास है, उसको भूल जाइए। अगर आपके जीवन में किसी का कोई रिलेशन आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है
या आपके निर्णय के माध्यम से आपका जीवन और उन सब का जीवन प्रभावित हो रहा है, या फिर अगर आपका ही जीवन सुगम और सरल हो रहा है, बाकियों का प्रभावित हो रहा है, तब तो चलो ठीक है कुछ हद तक। लेकिन आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपका भी जीवन उसमें बर्बाद हो रहा है, तब आपको पता ही नहीं है कि आपने कितना बड़ा पाप कर लिया है। और इस पाप की भोग के लिए जो पथ निर्धारित है, उस पथ में ना आप चल पाएंगे और ना आपकी संतान चल पाएगी, क्योंकि वो भोग भी आपको ही करना होगा। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आती है, जो समस्याएं आती हैं, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम सह लेते हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती हैं जो हम अपने घर वालों को या अपने साथी को नहीं बताते हैं, लेकिन जो संतान के जीवन में समस्याएं आती हैं उसको आप सह नहीं पाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि संतान जब प्रभावित होती है या संतान के जीवन में जब सुख या दुख आता है, तो माता पिता को अति सुख मिलता है और अति दुख मिलता है। इसलिए आपको ये हमेशा समझना चाहिए कि आपके किए हुए पाप कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में लौट कर जरूर आएंगे। और अगर ये पाप और पुण्य आपके संतान के रूप में लौट कर आ रहे हैं, तो ये आपके लिए सौभाग्य भी है और वो दुर्भाग्य भी है। अब ये जानेंगे कि आपकी संतान पुण्य कैसे भोग रही है। तो अगर 6th हाउस में, मैटर ये नहीं करता है कि आपकी कुंडली किस लग्न की है और 6th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, कोई भी हो, अगर 6th हाउस में आपका कोई भी सौम्य ग्रह है या शुभ ग्रह है, जैसे कि चंद्र, शुक्र, बृहस्पति या फिर बुध, इस तरीके के कोई भी ग्रह हैं, तो आपकी संतान आपके पुण्यों का भोग करने वाली है, आपके पाप का भोग नहीं करेगी। लेकिन इससे यह तय नहीं होता है कि आपने जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं। हम सभी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में कोई ना कोई पाप करते हैं। मैं ही हूं, क्या मैंने कभी कोई पाप नहीं किया होगा? अवश्य किया होगा, क्योंकि हमसे जाने अनजाने में कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं। मुद्दा ये नहीं है कि हम गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां कितनी बड़ी हैं कितनी छोटी हैं। मुद्दा बस इस बात का है कि आपको उन गलतियों का एहसास है या नहीं है। अगर उस गलतियों का एहसास है तो ये भी अपने आप में एक प्रायश्चित है, और उसको आप सही कर सकते हैं, तो आपने वो प्रायश्चित निभा लिया, वो प्रायश्चित आपने एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर आप सिर्फ सोच के रह गए और अगर आपने इसको डेस्टिनी पे डाल दिया, तो आप मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये समझते हैं कि अगर आपकी संतान पुण्य भोग रही है तब तो कोई बात नहीं है। पाप भोगने की वजह से उसके जीवन में जो दुख आने वाला है, उसको किस तरीके से आप रोक सकते हैं। तो ये दुख कई प्रकार से हो सकता है। जैसे हो सकता है ये दुख आपके एंसेस्ट्रल वे में आ रहा हो, जैसे कि आपके पिता के पिता ने कोई पाप किया हो, वो आप भोगे और आपने पूरा नहीं भोग पाया, तो वो आपकी संतान की तरफ चैनलाइज हो गया। अगर वो नहीं भोग पाएगी तो उसकी संतान की तरफ चैनलाइज हो जाएगा। तो इस क्रम को तोड़ने के लिए आपको अपने घर में पितृ शांति यज्ञ अवश्य कराना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक तिथियां होती हैं जो चार्ट टू चार्ट वेरी करती हैं। अगर आप उस तिथि के हिसाब से वो यज्ञ कराएंगे तो इस क्रम को तोड़ा जा सकता है और इससे आने वाले नेगेटिव रिजल्ट को भी कम किया जा सकता है। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि हम आपके भाग्य में लिखी हुई चीजें बदल देंगे। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके जीवन में अगर कुछ भी अच्छा लिखा है तो वो अच्छे का आप भोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसका मार्ग मैं सशक्त कर सकता हूँ। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हमारे जीवन में जो हमारे दशाएं आती हैं, वो दशाएं अगर अनुकूल हैं तो हम उसका भोग पहले करते हैं, और वो दशाएं अगर अनुकूल नहीं है तो हम पाप का भोग करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम इन पापों से मिलने वाली सजा जो भी है उसको हम चैनलाइज कर लेते हैं, तो हम उस सुख को भी भोग पाएंगे अपने जीवन में जो हमारी कुंडली में लिखी हुई है। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके कुंडली में बहुत सारे अच्छे योग हैं और आप सोचते भी होंगे हमारी तो उम्र इतनी हो गई है, हमने अपने जीवन का इतना साल बर्बाद कर दिए, हमें उन सुखों का अनुभव नहीं हुआ, हमें इन सारे योगों का फायदा नहीं हुआ। तो कभी आपने ये विचार किया कि आपको उन सुखों का फायदा क्यों नहीं हुआ? उसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे की वजह यही थी कि आपको आपके जन्म के समय एक जो दशा मिलती है, महादशा मिलती है, वो अनुकूल नहीं मिली, जिसकी वजह से आपके जीवन में व्यवधान आए। अगर आप उसमें अपने कर्मों को चैनलाइज कर लेते, या आपके जीवन में जो भी पाप ग्रह है या मारक ग्रह है या अशुभ ग्रह है उसकी दशा चल रही है,
उससे रिलेटेड अगर आपने कर्मों का चयन कर लिया होता या प्रायश्चित कर लिया होता तो आप उन सुखों को भी भोग लेते, आप उन ग्रहों से भी अच्छे रिजल्ट ले सकने में सक्षम होते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब आप अपनी संतान के टर्म में ऐसा गलती कदापि मत कीजिए। आपकी संतान की कुंडली में अगर इस तरीके के कोई योग है तो आप उसका निवारण तत्काल करिए। आपकी संतान के थ्रू आप गायत्री यज्ञ करा सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करा सकते हैं स्पेसिफिक तिथि में, स्पेसिफिक टाइम में और एक स्पेसिफिक प्रोसेस के थ्रू। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आप अपने पूर्वजों के इस क्रम को तोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ हम उस टर्म में बोल रहे हैं जब आपको ये समस्या अपने पूर्वजों के माध्यम से मिली है। ध्यान रखिए, कभी भी आप कोई भी हवन यज्ञ करने जा रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तो आप अपनी कुंडली में, अपने घर में आप ये देखिए कि आपकी कुंडली में कोई ऐसा पितृदोष या फिर कोई कुल देवी या कुल देवता का दोष तो नहीं है। अगर है तो आपको पहले उसका निवारण करना चाहिए। और हाँ, आप एक काम और भी कर सकते हैं। आप अपने घर में या किसी मंदिर में, आपका अगर कोई कुल देवी का मंदिर है तो उसका आप जीर्णोद्धार करा सकते हैं। आप अपने घर में कुल देवी का हवन करा सकते हैं टाइम टू टाइम। इससे आपके बच्चे के जीवन में पुण्यों का इजाफा होगा और आपके जीवन में भी पुण्यों का इजाफा होगा। आप किसी योग्य व्यक्ति को दान दे सकते हैं। इसका आप चयन बहुत ही समझदारी के साथ कीजिए। इसके अलावा आप अपने कुल देवी देवता को स्थापित कर सकते हैं, उनको भोग दे सकते हैं, उनको आगे कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जितना सम्मान आप अपने कुल देवी देवता को और पितरों को देंगे उतना ही सम्मान आपकी संतान को मिलेगा। आप ये कदापि मत सोचिए कि आपका जीवन बहुत ही सरल और सुगम गया है, आपका जीवन में कोई भी व्यवधान नहीं आए हैं तो आपकी संतान के जीवन में भी नहीं आएंगे। कभी कभी हम इस चक्कर में बहुत ही मगरूर हो जाते हैं और गलतियों पर गलती करते चले जाते हैं। वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ के पुण्य हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं उससे पाप कितना आप बढ़ा रहे हैं। गलती अगर जाने अनजाने से हो रही है या आप जानबूझ के भी कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसको किस तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं प्रायश्चित करके। पाप की सबसे बड़ी सजा प्रायश्चित है, अगर आप कर लेते हैं तो। नहीं तो सजा फिर विधान है, वो अटल है, वो आपके जीवन में आएगी। एक बात और, एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा। जैसे आज के समय में मैं ये बहुत देखता आ रहा हूं कि लोगों के जीवन में बहुत समस्याएं आ रही हैं। जैसे लोगों की शादियां हो जाती हैं, लोग अपने स्पाउस से अलग हो जाते हैं और संतान को वो छोड़ देते हैं। जो भी पिता अपनी संतान का त्याग स्वेच्छा से करता है वो एक अखंड पाप का भागीदार होता है। उसका पाप फिर कई जन्मों तक उतरता नहीं है, फिर आप चाहे कितना ही बड़ा प्रायश्चित क्यों ना करें। ऐसे लोगों के जीवन में ऐसे कई जन्म होते हैं जब उनकी संतान नहीं होती है, या संतान होती है तो संतान के जीवन में इस तरह की समस्याएं आती हैं जिसका निवारण वो पूरी जिंदगी करता है लेकिन उसको निवारण नहीं मिलता है। जैसे उसकी संतान अगर होगी तो उसको कोई ना कोई ऐसी डिसीज होगी जिसका इलाज कराते कराते वो परेशान हो जाएगा। जैसे उसकी संतान या तो मेंटली डिस्टर्ब होगी। इस तरीके की जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो ऐसे ही लोगों के जीवन में आती हैं। नहीं तो विधाता इतना क्रूर नहीं है कि हमें संतान दे और इस लेवल की संतान दे कि हमारा आगे का जीवन नर्क हो जाए। आपकी छोटी मोटी गलतियों की सजा हमारा विधाता हमें माफ करके चुका देता है, इवन कर देता है। क्यों? क्योंकि हम कई सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में जो इग्नोर की जा सकती है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिसको आपको चुकाना ही पड़ता है। तो आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी। वहीं इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं जो संतान को लेकर चली जाती हैं। आप सोचिए कि जो संतान को लेकर आप गई हैं, क्या वो संतान आपकी है? नहीं। जिस संतान को लेकर आप अपने मायके या कहीं और रह रही हैं उसके पिता से इसको दूर करके, इसमें आप एक अखंड पाप कर रही हैं। और उनका साथ जितने भी लोग दे रहे हैं, उनके भाई, बंधु, माता पिता, वो भी पापी हैं। उनको भी नरक में जगह मिलेगी, उनका भी जीवन नरक होगा, कीड़े पड़ के मरेंगे वो लोग। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप जिसकी संतान को लेके गए हैं वो आपकी संतान नहीं है, वो किसी और के कुल की संतान है। तो आप इस बात को समझिए। अगर आपके स्पाउस ने उसका त्याग कर दिया है
तब आप अगर उसको पाल रहे हैं या पाल रही हैं, तब तो आप ये पुण्य कर रहे हैं और उस संतान के लिए ये अच्छा है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप लिख के ले लीजिए कि उसकी वो पीढ़ी नहीं तो उसकी अगली पीढ़ी आप नाश कर देंगे। आप एक अभागे पिता और अभागी माँ हो सकते हैं। तो आपको इस चीज को भी समझना चाहिए कि आप जो कदम उठा रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप अपने संतान का उपयोग करके अपने मंसूबों को कामयाब कर सकते हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। आप अपने संतान को दुख दे रहे हैं। आप अपने संतान के जीवन में पापों का इजाफा कर रहे हैं। उसके इस कुंडली में अगर कोई योग भी है तो आप उसके योग का भी पूर्ण योगदान नहीं होने देंगे। उसके योग का पूर्ण फल उसको नहीं मिलने दे रहे हैं। आपको ये समझना होगा, क्योंकि अगर कोई योग है उसकी कुंडली में और वो योग की कोई ना कोई वजह होगी कि वो कैसे फलीभूत हो रहा है, वो योग किस हाउस में बनना है। अगर वो धन भाव में बनना है तो जाहिर सी बात है कि वो उसके पैतृक संपत्ति या उसके पिता के माध्यम से ही फलीभूत होगा। अगर ये 8th हाउस में बनना है तो भी ये उसके पिता के माध्यम से ही होगा। अगर ये उसके 10th हाउस में बन रहा है, 9th हाउस में बन रहा है तो भी ये उसके पिता के माध्यम से ही संपन्न होगा। और अगर ये योग उसके 4th हाउस में बन रहा है तो ये उसकी माता के माध्यम से होगा। 12th हाउस में बनना है तो ये उसकी माता के माध्यम से होगा। 11th हाउस में बन रहा है तो पिता और उसके जो शादी, उसका विवाह जिसके साथ होगा उसके माध्यम से होगा। तो आपको ये बात समझनी होगी। आप आजकल के लोग आवेश में आकर, क्रोध में आकर बेवकूफियां कर रहे हैं। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप लड़ाई ना करिए, कायरों की तरह मत लड़िए। इसलिए आपको ये समझना होगा। अगर आपको कोई डाउट है कि किस तरीके से जो भी मैंने आपको समझाया है, अगर आपको उसमें कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी बस इतनी है कि आपके बच्चे की कुंडली में अगर 6th हाउस किसी भी वे में पीड़ित है तो वो पिता के पाप का भोग करेगा ही करेगा। अब पिता के पाप ज्यादा है तो ज्यादा भोग करेगा और कम है तो कम भोग करेगा। और उसकी रेमेडीज क्या हो सकती हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। स्पेसिफिक रेमेडी के लिए आपको हमसे स्पेशली कांटेक्ट करना होगा। मैं आपको बता सकता हूँ कमेंट के माध्यम से, या फिर आप स्क्रीन में चल रहे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यह जानना है कि आपका बच्चा माता के पुण्य भोगेगा या पाप भोगेगा या भोग रहा है या भोग रही है, वो जानने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि अगर इस वीडियो में 50 या 100 कमेंट आ जाएंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। आपको ये वीडियो आशा है समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आने वाले पथ को प्रकाशित करें। शरणम।